ये बिल्कुल प्लास्टिक है, इसको सिर्फ कवर करने के लिए इन्होंने प्लास्टिक लगाया हुआ है। यहाँ से आपको करंट मिलेगा और आपने फैंटम माइक इसके अंदर लगाना है, क्योंकि फैंटम माइक को हमेशा करंट चाहिए होता है। ये अब जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये बोया की रिकॉर्डिंग हो रही है, और बोया का एक आम सी ऑडियो को प्रोफेशनल ऑडियो के अंदर तब्दील करना चाहते हैं, वॉइस ओवर के साथ साथ वॉइस को एडिट करना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप देख रहे हैं बोलचाल और मुझे कहते हैं अदील शाहिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आप सब लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर मैं मुख्तलिफ माइक्स की क्वालिटी को आज डिस्कस करने वाला हूं, बल्कि ना सिर्फ आपको उन माइक्स को दिखाऊंगा बल्कि उनकी जो वॉइस सैंपल है वो भी आपको सुनवाऊंगा। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले जो है वो मैं आपके साथ माइक्स की जो क्वालिटी है वो डिस्कस करने वाला हूं। आपको वन बाय वन सारे माइक्स दिखाता हूं, उनकी जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी, उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद फिर हम आते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और वहाँ पर जो है वो हम देखने वाले हैं कि जो रिकॉर्डिंग है इन माइक्स की वो कैसे है, किसके लेवल कितने आते हैं, और फिर आपको मैं वो वन बाय वन सुनवाऊँगा तो आपको बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्वालिटी कैसी है। चलें जी, शुरू करते हैं और वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। ये है जी जूम रिकॉर्डर और इसका नाम यहाँ पर आपको बड़े अच्छे से वाज़े होगा, H4n Pro। 4 माइक्स इसमें लग जाते हैं, 1, 2, और ये खैर जब डिटेल में मैं इसको आपके साथ शेयर करूँगा तो बड़े अच्छे से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये बोया का माइक है, ये सेनहाइज़र का माइक है, उसके बाद ये आयरिक का माइक है और ये भी बोया का माइक है। ये वो माइक है जो बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ हो रहा होता है, बड़ा इकोनॉमिकल है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर एक ये वाला माइक भी है, यूनिडायरेक्शनल बेसिकली माइक है, और इसको किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस पे भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा जो एक और माइक है वो भी मैं आपके साथ शेयर किए देता हूँ, और वो माइक जो थोड़ा सा प्रोफेशनली जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें थोड़ा सा जो है वो मैं कोशिश करूँगा, पहले इनकी सब की बिल्ड क्वालिटी आपके साथ शेयर करूँगा। ये है जी वो माइक, इसको भी जब आप देखेंगे तो यकीनी तौर पर आपको बड़ा अच्छा फील होगा। वन बाय वन हम इन सब की जो है वो बिल्ड क्वालिटी हम चेक करेंगे और फिर कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद इसकी वॉइस क्वालिटी भी देखेंगे। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है जी मैं कौन सा माइक लूँ, मेरे पास ये माइक है, इसकी अच्छी क्वालिटी नहीं है, इसकी अच्छी क्वालिटी है। तो वो सारे मसाइल आज ख़त्म हो जाएंगे। सबसे पहले हम बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे, वन बाय वन हम चेक करने वाले हैं, और उसके बाद फिर बड़ा इजी हो जाएगा। मैं यहाँ पर ज़रा माइक्स को थोड़ा अलग कर दूँ और एक एक माइक को जो है वो हम उठाएंगे और उसके बाद जो है वो हम ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो सबसे पहले जी हम बोया देखते हैं। मेरे पास जो बोया का माइक है वो बिल्कुल जी आप यहाँ से बड़े अच्छे जो है वो देख सकते हैं। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बोया है। अब यहाँ पर ये देखें आप, यहाँ पर कैमरा है और ये स्मार्टफोन है, यानी यहाँ पर अगर स्मार्टफोन को लगाना है आपने वही पिन आप इधर करके यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर आप कैमरा के ऊपर जो है वो करके इसको कर सकते हैं। और ये वाली जो जगह है ये आप कहीं पे भी इसको अपने कपड़ों के साथ, अपनी पैंट के साथ जो है वो इसको लगा सकते हैं। इसको मैं खोल के भी आपको जो है वो दिखाऊँगा मज़ीद, ताकि चीज़ें जो हैं वो वाज़े हो जाएँ। तो इसके अंदर बेसिकली ये वाला सेल डलता है और ये सेल के बिना जो है वो काम नहीं करता। यानी कि अगर आपका सेल कहीं रिकॉर्डिंग के दौरान वीक हो जाता है तो अब भी आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो ठीक नहीं होगी। रिकॉर्डिंग अगर आपका सेल ख़त्म हो गया तो आपका ये वाला जो माइक है ये रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। अब इसकी थोड़ी सी मैं यहाँ पर पिन की बात करता हूँ। ये पिन है, इसकी क्वालिटी भी आपके सामने है, 1, 2 और ये 3, ये आप देखें 1, 2, 3, इसको कहते हैं TRRS, यानी 2 दफ़ा आर होगा क्योंकि 3 पिने हैं इसकी, TRR और S।
ये इस पिन को बेसिकली ये कहा जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी वो 3 वाली, वो 2 वाली, तो इसका आसान सोल्यूशन ये है जिसके अंदर ये 3 हो वो होती है TRRS, यानी डबल R होता है उसके अंदर, और जिसके अंदर ये 2 पॉइंट्स होते हैं जो आम हमारा हेडफोन होता है वो होती है TRS। तो जो स्मार्टफोन के लिए जो माइक यूज़ होते हैं उनमें ये TRRS, तो बेसिकली यहाँ से जब हम चेंज करते हैं तो इसका जो एक R है वो यहाँ से इसको ख़त्म कर देता है और फिर ये बन जाता है TRS। अब थोड़ा सा इसके माइक की तरफ हम चलते हैं, तो ये इसका माइक्रोफोन होता है जो आप लोग, मैं, हम सब जो है वो बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ से क्लिपिंग है, इसकी क्लिपिंग हम कर सकते हैं। ये फ़ोम अगर मैं इसके ऊपर से उतारूँ तो आप ये देखें जी, इसकी बिल्ड क्वालिटी बड़े अच्छे से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसकी बिल्ड क्वालिटी क्या है। और ये एक प्लास्टिक है और प्लास्टिक के अंदर यकीनी तौर पर माइक है। ये इसकी तार की क्वालिटी भी आपको बड़े अच्छे से यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। इसके बाद मैं दूसरा माइक आपको दिखाता हूँ। दूसरा माइक दिखाकर फिर उसको भी इसके बराबर रखूँगा और फिर आप देखिएगा कि बोया में और उसमें क्या फ़र्क है। जो मैं कहता हूँ कि ठीक है, लो बजट में आप बोया से भी काम चला सकते हैं, लेकिन बोया जो है वो बहुत सारी जगहों पर फिर मसाइल भी पैदा करता है। तो ये है जी बोया का माइक। इसको थोड़ा सा हम साइड पे कर देते हैं और यहाँ पे मैं ले आता हूँ iRig का ये वाला माइक। iRig का ये माइक है, लेवलर माइक है ये, और इस तरह की ये डिब्बी के अंदर आता है छोटी सी। इसको हम कर लेंगे ओपन। पता नहीं क्या क्या कुछ मैंने इसके अंदर डाला हुआ है। तो ये जी इस तरह से आता है। ये इसका वही निज़ाम है कि आपने जब इसको यूज़ करना है, कॉलर माइक है बेसिकली। और ये जो निज़ाम है, इस डिब्बी को थोड़ा सा हम साइड पे कर देते हैं। ये वाला जो इसका निज़ाम है ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी मुख्तलिफ है। ये आपको लोकल जितनी भी हैं उसके अंदर नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी iRig की जो ब्रांडिंग है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, आपको मज़ीद आसानी हो जाएगी। ये देखें जी, iRig की इसके ऊपर ब्रांडिंग यहाँ पर बाकायदा तौर पर जो है वो आपको दिखाई दे रही है। पिन इसकी भी आप देखें तो आपको TRRS ही दिखाई देगी। मैं नीचे उंगली रख लेता हूँ, ये देखिए जी 1 2 3, यानी ये भी स्मार्टफोन को जो है वो लग सकता है। अब यहाँ पर एक बटन है, इस बटन के ऊपर आप देखें तो अगर आपको थोड़ा सा दिखाई दे जी, बिल्कुल यहाँ पर, तो एक साइड पे इसके हेडफोन का ऑप्शन है और एक साइड पे इसका जो है वो माइक का ऑप्शन जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब वो क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले हम जो इसकी माइक है उसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो देख लेते हैं। तो ये मेरे पास बेसिकली माइक आ जाता है, इसकी तार है, उसकी बिल्ड क्वालिटी आपके सामने है। और यहाँ पर आप देखें कि ये माइक, इसकी क्वालिटी आप चेक करें, ऊपर वाली साइड से इसकी क्वालिटी आप देखें, इस साइड से आप इसकी क्वालिटी जो है वो अच्छे से आप देख लें, आपको बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। अब मैं यहीं पर साथ में जो है वो बोया वाला भी माइक जो है वो ले आता हूँ ताकि आपको मज़ीद अच्छे से दोनों की बिल्ड क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये है जी बोया वाला माइक और ये है ये दूसरे वाला माइक। तो दोनों की आपने बिल्ड क्वालिटी देखनी है। ये बिल्कुल प्लास्टिक है, इसको सिर्फ कवर करने के लिए इन्होंने प्लास्टिक लगाया हुआ है। और इसके अंदर ये प्रॉपर जो है ये आप देखें कि आपकी जो बफ है उसको रोकने के लिए पहले से इन्होंने फ़िल्टर लगाया हुआ है। इसके अंदर जाके जो है वो माइक होता है, ये सिर्फ इसकी सेफ्टी के लिए है, जबकि इसको आप खोलेंगे तो इसके डायरेक्ट अंदर जो है वो माइक होगा। तो एक ये भी बड़ी वजह होती है जो बहुत ज़्यादा नॉइज़ कैप्चर करते हैं आपके माइक। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर मैं जो इसकी दूसरी चीज़ है उसकी तरफ अगर थोड़ा सा मूव करूँ कि यहाँ पर आप देखें कि ये वाला हिस्सा तो आपने मोबाइल में लगा देना है। अब यहाँ पर अगर आप हैंड फ्री लगाते हैं तो इसको आपने यहाँ से हैंड फ्री वाले रुख पे आपने इसको कर देना है। तो जैसे ही आप हैंड फ्री वाले रुख पे इसको करेंगे तो यहाँ से आपको आउटपुट आना शुरू हो जाएगी, यानी कि माइक के अंदर आवाज़, माइक से आवाज़ ठीक आ रही है नहीं आ रही वो आपको पता चल जाएगा, ज़्यादा लाउड आ रही है वो आपको पता चल जाएगा। वरना क्या है, दूसरी साइड पे आप करें तो कोई भी दूसरा यहाँ पर माइक आप लगा के डुअल माइक इसको कर सकते हैं। यानी कि बोया का मैं अगर यहाँ पे लगा देता हूँ तो 3 माइक बन जाएंगे। एक माइक ये होगा, 2 माइक उसमें से निकल रहे हैं तो ये 3 माइक हो जाएंगे।
अगर मेरे पास कोई और सिंगल माइक है तो मैं वो लगा के इसको डबल कर सकता हूँ। ये इसका मज़ा है, यानी हेडफोन भी आप इसको बना सकते हैं आउटपुट लेने के लिए, और माइक भी यहाँ पर इस जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं। iRig की ब्रांडिंग के साथ है ये, और बड़ी अच्छी कंपनी है ये, इंटरनेशनली ये वर्क करती है। तो लेकिन इसका सिर्फ़ और सिर्फ मसला ये है कि इसकी तार जो है वो छोटी है। ये आपके सामने है, सिर्फ इतनी सी इसकी तार है। ये बेसिकली ज़्यादातर ये वायरलेस माइक्स के तौर पे जो है वो यूज़ हो रहा होता है। जो वो आपके पास वायरलेस माइक के वो जो रिसीवर्स होते हैं या जो ट्रांसमीटर्स होते हैं उनके साथ बेसिकली ये यूज़ हो रहा होता है। तो ये iRig हो गया जी। iRig वाले को भी हम थोड़ा सा अब साइड पे कर देते हैं। अब हम आते हैं ज़रा ज़्यादा महंगे वाले की तरफ। अब अगर मैं आपके साथ शेयर करूं जो बोया है उसकी प्राइस और उसके बाद iRig की प्राइस, मेरे ख्याल में प्राइसेस हम ज़रा एंड पे शेयर करेंगे। ये है जी Sennheiser कंपनी है। Sennheiser का ये आता है। अब आप इसकी ज़रा पिन देखें ज़रा, अगर इसको फोकस कर ले कैमरा, जी बिल्कुल फोकस कर लिया है। ये आप इसकी पिन देखें सबसे पहले कि पिन की क्या बिल्ड क्वालिटी है, और यहाँ पर जो इसकी कि तार टूटे ना, कितना इन्होंने इस चीज़ का ख्याल रखा है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये बड़ी मैटर करती हैं। उसके बाद ये तार है इसकी। फिर अगर मैं माइक की क्वालिटी की तरफ आता हूँ तो आपके सामने ये माइक है, यहाँ से भी इन्होंने बड़ा अच्छा कवर किया हुआ है, और प्रॉपर जो आपका दूसरा माइक होता है उस माइक की तर्ज पर इसको बनाया गया है। ये देखें आप, और इसकी क्वालिटी जब मैं आपको सुनाऊंगा तो आपको लग पता जाएगा। अब और ये खुलता नहीं है, इसको प्रॉपर इन्होंने इस तरीके से किया हुआ है। इसके अंदर बाकायदा तौर पर जो है वो ही फ़िल्टर और वो सारी चीज़ें, लेकिन जो इसके अंदर माइक की क्वालिटी है वो काफ़ी डिफरेंट है दूसरे माइक्स की निस्बत। तो 1 बाय 1 हम सारे माइक्स को जो है वो ट्राई करने वाले हैं, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ क्या काम करती है। अच्छा जी, इसको भी हम साइड पे रख देते हैं। उसके बाद मैं आता हूँ अपने जूम रिकॉर्डर की तरफ। ये जी कुछ ऊपर इसके निज़ाम है, माइक है, पहला माइक है, दूसरा माइक है, फिर ये रिकॉर्डिंग का बटन है। खैर वो तो फिर जब हम इसके ऊपर एक बाकायदा वीडियो बना लेंगे तो इस साइड पे भी आप देखें कि इतनी ज़्यादा इनपुट आउटपुट्स हैं। इसकी ऑन करना है, नहीं करना, तो बाहर मेरे सीटी भी बजनी शुरू हो चुकी है। अगर आपको सीटी की आवाज़ आए तो माजरत, काफ़ी लेट मैं वीडियो बनाता हूँ, तो वो जो गार्ड है ना तो वो सीटियाँ बजा रहे हैं। तो यहाँ पर माइक्रो SD कार्ड लगता है, वॉल्यूम अप डाउन और ये वो सारी चीज़ें हैं। स्क्रीन है, उसके ऊपर भी आपको लेवल्स आ रहे होते हैं। बैक साइड पे आप देखें कि यहाँ पर इसकी बैटरीज लगती हैं, और डायरेक्ट ये चार्जिंग पे भी लग के चल जाता है। तो खैर एक माइक इसका यहाँ पर लगता है। मज़ीद अगर मैं करीब कर दूं तो एक माइक इसका यहाँ पे लगता है, एक माइक इसका ये है, एक माइक इसका ये है, और इसके अलावा आप ये देखें कि यहाँ पर XLR केबल वाले 2 माइक्स लग जाते हैं। और मज़े की जो चीज़ है इसके अंदर के सिंपल माइक लगाना हो तो आपने यहाँ पे लगाना है, अगर फैंटम माइक लगाना है तो उसके लिए यहाँ से आपको करंट मिलेगा और आपने फैंटम माइक इसके अंदर लगाना है, क्योंकि फैंटम माइक को हमेशा करंट चाहिए होता है, तभी वो अच्छी क्वालिटी में आपको रिकॉर्डिंग देता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होता है। तो फैंटम माइक आप इसमें लगाएंगे, दूसरे वाला आप इसमें लगाएंगे, XLR केबल वाले 2 माइक लग जाएंगे इसके अंदर। फिर आपका जो आम पिन वाला माइक होता है वो लग जाएगा। अगर आपके पास वो नहीं है तो इसके ऊपर डेड कैट आप लगाएं और इससे आप रिकॉर्डिंग कर लें। स्टीरियो रिकॉर्डिंग करता है, लेफ़्ट चैनल, राइट चैनल, और आप इनको इस तरीके से रोटेट भी कर सकते हैं। तो मतलब डायरेक्शन देनी हो तो आप डायरेक्शन भी दे सकते हैं। तो खैर जनाब, ये हमारा जूम रिकॉर्डर है, इसको भी हम थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं। मेरी अक्सर वीडियोस में जूम रिकॉर्डर की ही आवाज़ होती है, या स्ट्रीमिंग के अंदर भी मैं इसको कोशिश करता हूं कि इसी को यूज़ करूं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन डिटेल में आपको माइक्स की सारी क्वालिटी आपको समझ में आ जाएगी। अब एक और बोया का माइक है मेरे पास, ये वाला माइक जी, इसको भी हम थोड़ा सा खोल लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। इसको तो मैंने एक दफ़ा भी बमुश्किल जो है वो यूज़ किया है, वैसे का वैसा ही ये रखा हुआ है। आप ये देखें, ये कैमरे के ऊपर सेटअप के लिए बेसिकली ये होता है। इसकी काफ़ी हद तक जो है वो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है दूसरे माइक्स की निस्बत। सारी सी बात है, ये और पर्पज़ के लिए है, लेकिन अगर इसी को मैं रॉड के साथ कंपेयर करूँ तो वो काफ़ी फिर मुख्तलिफ चीज़ जो है वो हो जाती है। तो इसमें भी यहाँ से आप पिन लगाते हैं, ये देखें जी, ये है जी TRS और ये है जी T
मज़ीद करीब कर देता हूँ, फोकस जो है वो अच्छे से हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखिएगा, ये है TRRS और ये है जी TRS। इसमें 2 पिने हैं, ये TRS है, इसमें 3 हैं, ये TRRS है। एक दफ़ा फिर आपको मैंने कहा मैं बता दूं। तो खैर जी, ये भी हो गया, इसको भी हम यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर इस माइक की तरफ। ये भी बिल्कुल उसी तरह से यूज़ होता है, यूनी डायरेक्शनल है। इसके ऊपर से मैं अगर फ़ोम उतार दूं तो आप ये देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये माइक है। और यहाँ पर इसकी जो मज़े की चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर भी सेल डलता है। नॉर्मल उसके ऊपर रख के चलाना है। यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा आप शोर में हैं या कहीं बाहर हैं तो आप यहाँ पर, तो ये दूर से भी आपकी आवाज़ कैप्चर कर लेगा, यानी सेंसिटिविटी जो इसकी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ये मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाया था, चाइना का है ये। और यहाँ इस तरह करके एक सेल इसके अंदर जो है वो डलता है। और जो इसकी जो चीज़ है वो ये है कि जो इसके यहाँ पर सामने चीज़ होगी वो ही कैप्चर होगी। जो इसके साइडों पर यहाँ पर बोली जाएगी वो आवाज़ नहीं ये रिकॉर्ड करेगा, जो सामने से आवाज़ आएगी वही आवाज़ ये रिकॉर्ड करेगा। जी हाँ, इसीलिए इसको यूनी डायरेक्शनल माइक भी जो है वो कहा जाता है। ये जो है ये फ़िल्टर इसके ऊपर लगाना लाजमी होता है। फ़िल्टर नहीं लगाएंगे तो आपकी जो क्वालिटी है वो ठीक नहीं आएगी। तो खैर जनाब, इसको भी हम साइड पे कर देते हैं। बस ये छोटी सी माइक्स की कलेक्शन है मेरे पास। उसके बाद हम आ जाते हैं इस माइक की तरफ। ये भी काफ़ी अच्छा और दिलचस्प माइक है। इसके ऊपर भी ये फ़िल्टर लगाया हुआ है मैंने। और ये सैमसंग का माइक है बेसिकली, Q7, और 10-12 हज़ार रुपये का ये आपको आराम से मिल जाता है। इसकी कॉपी भी आपको मिल जाती है 6-7 हज़ार रुपये की। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा वज़नी है, बेस भी आती है, इसकी ट्राइब भी जो है वो ठीक काम करती है। तो ये काफ़ी एक मज़े की चीज़ जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अच्छा जी, अब एक माइक रह गया है जिस माइक को मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जिसमें रिकॉर्डिंग उस माइक से हो रही होती है और वो माइक की जो आउटपुट है वो मैंने जूम रिकॉर्डर के अंदर रखी हुई होती है। वो माइक भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। उसके लिए मुझे थोड़ा सा पॉज करना पड़ेगा, और वो पॉज जब मैं करूँगा तो यकीनी तौर पर फिर मुझे माइक चेंज करना पड़ेगा, या फिर थोड़ी सी आप बग़ैर माइक के अगर बर्दाश्त कर लेते हैं तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी आप बग़ैर माइक के आवाज़ बर्दाश्त कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको वो वाला माइक इसी तरीके से दिखा देता हूँ, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ख्याल में 30 सेकेंड्स जो है। और ये अब जो आगे की रिकॉर्डिंग है ये डायरेक्ट जो है वो मैं अपने सेल फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको इससे भी काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा। ये है जी अपर्चर का ये माइक है, ये आपके सामने आ गया है। इसको मैंने उतार लिया है यहाँ से। इसकी भी आपने क्वालिटी देखनी है। ये देखें जी, यहाँ पर इसकी ये वाली जो क्वालिटी है, आप बिल्कुल वो जो सेनहाइज़र वाला माइक है उसकी तरह है। इसकी जो तार की क्वालिटी है वो भी काफ़ी मज़े की है। ये भी इस तरीके से अपनी ब्रांडिंग के साथ आता है। ए लेवलर अपर्चर यहाँ पर इसका वो लिखा हुआ है। ये कुछ मॉडल नंबर, शॉडल नंबर वगैरह, और ये भी TRRS और TRS दोनों के अंदर ये आता है। जो आपको चाहिए हो आप वो ले सकते हैं। ये भी मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाया था, लेकिन ये मेड इन चाइना नहीं है, ये कहीं और का है, क्योंकि अली एक्सप्रेस के ऊपर भी दराज की तरह मुख्तलिफ स्टोर्स होते हैं, तो उनसे आप परचेज़ कर रहे होते हैं। और इस स्टोर के ऊपर मुझे ये विद इन 1 मंथ जो है वो ये मेरे पास पहुंच गया था। और ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा और दिलचस्प इसकी क्वालिटी है। और मेरी अक्सर रिकॉर्डिंग्स, कोई पोइट्री रिकॉर्डिंग करनी हो या कुछ और एक कुछ लोगों को तो मैंने अपने प्रोमोज़ भी सेंड किए थे जब उन्होंने मुझसे इनबॉक्स में रब्ता किया। तो ये जो अक्सर मेरी रिकॉर्डिंग है वो इसी माइक से हो रही होती है। ये इतना अच्छा क्वालिटी के अंदर ये माइक है। चलें जी, अब रिकॉर्डिंग की तरफ चलते हैं और इनको रिकॉर्ड करते हैं 1 बाय 1। इनकी जो आवाज़ है वो आपको हम सुनवाते हैं। चलें जी, अब हम अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं और वहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है। आज 1 बाय 1 सारे माइक्स को मैं डिस्कस करने वाला हूँ और उनकी जो क्वालिटी है वो हम यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। तो मेरे पास सबसे पहले जो माइक है
बल्कि मैं आपके साथ शेयर कर ही देता हूँ, दिखा ही देता हूँ। यहाँ पर जो मेरे पास iRig वाला माइक है वो मैंने यहाँ पर ले रखा है। ये आप देख सकते हैं, ये माइक मैंने लगाया हुआ है अपने सिस्टम के अंदर। इस माइक को मैं पकड़ूंगा और इस माइक से जो है वो अब मैं रिकॉर्डिंग करूँगा और यहाँ पर फिर आपको जो आवाज़ सुनाई देगी वो आपको इसी की ही आवाज़ जो है वो सुनाई देगी। बल्कि हम यूँ कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और मैं उसके अंदर हर एक के अंदर बोल दूंगा कि ये इस माइक की रिकॉर्डिंग है, ये इस माइक की रिकॉर्डिंग है। उसके बाद आप एक ही दफ़ा में वो सारे माइक्स की रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा और आपको बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी रिकॉर्डिंग किस माइक की है। सबसे पहले जी हम iRig वाले माइक की रिकॉर्डिंग की तरफ जा रहे हैं और मैं रिकॉर्डिंग बटन को प्ले करने वाला हूँ। हेलो हेलो, माइक चेक टेस्टिंग, हेलो माइक चेक टेस्टिंग। ये रिकॉर्डिंग हो रही है जी iRig के माइक के साथ, जिसके अंदर ये क्वालिटी भी मौजूद है कि आप इसके साथ हेडफोन लगा सकते हैं या फिर आप दूसरा माइक लगा के रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सेम लेवल हैं। इन्हीं लेवल्स को मद्देनज़र रखते हुए हम दूसरे माइक की तरफ चलेंगे और दूसरे माइक की आवाज़ को रिकॉर्ड करेंगे और मेरा ख्याल है कि सफिशेंट है इतनी रिकॉर्डिंग। और हम इसको पॉज कर रहे हैं यहाँ पर। लें जी, iRig वाले माइक की हमने जो क्वालिटी है, जो iRig वाला माइक है, इसको हम यहाँ से अब देते हैं उतार और इसकी जगह पर दूसरा माइक जो है वो हम लेकर आते हैं, जो है जी बोया वाला माइक। सबसे पहले जी हमने किसको किया है, हमने iRig वाले माइक को किया है। अब हम बोया वाले माइक को उठा लिया है। मैंने थोड़ा सा आज मैस ज़रूर होगा। अब इतनी सारी चीज़ों को जब हमने चेक करना है तो ये मैस तो बनता है बॉस। और यहाँ पर मैं इसको सेट कर लूँगा इसकी जो रिकॉर्डिंग है उसके ऊपर और यहीं पर इसी अंदाज से मैं इस माइक को पकड़ूँगा और हम रिकॉर्डिंग की तरफ चलेंगे। जी हेलो, अच्छा जी, यहाँ से हम देख लेते हैं हेलो हेलो कि इसकी रिकॉर्डिंग क्या होती है। जी बिल्कुल, ये अब जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये बोया की रिकॉर्डिंग हो रही है और बोया का जो मेरे ख्याल में M1 है इसका नंबर ना, तो उसके साथ ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको इसकी भी सेम लेवल पे मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसके भी लेवल्स आपके सामने आ रहे हैं और जब हम एंड पे दोनों की रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि किसकी क्या क्वालिटी है। अब हम इस रिकॉर्डिंग को भी यहाँ पे रोकते हैं और अगला जो माइक है उसको हम टेस्ट करेंगे और उसकी टेस्टिंग की तरफ हम चलेंगे। तो ये हमारे बोया वाले माइक की रिकॉर्डिंग थी। इस माइक को भी अब हम हटा देते हैं। तो 1 बाय 1 सारे के सारे जो माइक्स हैं उनको हम यहाँ पर टेस्ट करने वाले हैं। हमने ये भी कर लिया है, बोया भी कर लिया है। अब हम अपने Sennheiser वाले जो माइक है इसको हम टेस्ट करेंगे और देखते हैं कि जी इसकी क्या क्वालिटी है और इसमें से जो है वो हमें क्या चीज़ें सुनने को और देखने को मिलती हैं। ये थोड़ा सा Sennheiser वाला जो माइक है इसकी ये एक मसला है कि इसकी पिन सिर्फ इसी में ही लगती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसकी पिन जो है वो लग जाए और रिकॉर्डिंग हो जाए, वरना फिर हमें दूसरा जुगाड़ एक कोई इसका करना पड़ेगा। जी ये Sennheiser वाला मैंने माइक्रोफोन यहाँ पर लगा लिया है, तुक्का लग गया है मेरा और इसकी जो रिकॉर्डिंग है और इसके जो लेवल्स हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। ये बीच वाला हिस्सा जो है ये मैं टेस्टिंग कर रहा था, लगा के देख रहा था कि ये लग क्यों नहीं रहा। इसको थोड़ा सा एक जुगाड़ के तरीके से लगाना पड़ता है क्योंकि इसकी आगे से पिन है वो घुमाने वाली, तो वो जिसके ऊपर पेच हो नट हो उसी के साथ ही लगता है और ये अपनी स्पेशल डिवाइसेस के साथ ही ज़्यादा कंपैटिबल होता है। तो इसकी भी जब आप वॉइस सुनेंगे तो आपको यकीनी तौर पर हैरानगी होगी कि इसकी वॉइस में कहीं ना कहीं तो फ़र्क ज़रूर है। तो Sennheiser वाला जो माइक है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और अब हम अगले माइक की तरफ मूव करेंगे। ये जी हम इसको यहाँ से हटा रहे हैं और अगला जो माइक मेरे पास यहाँ पर मौजूद है वो जी बिल्कुल TRRS पिन है और इसको मैं यहाँ पर TRRS से TRS बनाने के लिए जा रहा हूँ और मेरे पास है अगला जो है वो बोया का और इसको हम टेस्ट करने वाले हैं। ये वाला जो माइक है, हेलो माइक चेक टेस्टिंग, हेलो जी। यहाँ पर आपको इसकी भी जो लेवल्स हैं वो ना सिर्फ जो है वो दिखाई दे रहे होंगे बल्कि आपको थोड़ी देर में सुनाई भी देंगे, तो बड़े अच्छे से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके जो लेवल्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं।
तो इसकी आवाज़ सुनने में कैसी होगी, और जो Sennheiser वाला माइक था इसके लेवल्स काफ़ी कम थे तो इसकी आवाज़ आपको कैसी सुनाई देगी। हालांकि उतने ही डिस्टेंस से मैंने ये वाला माइक भी पकड़ रखा है और इसको भी हम यहाँ पर रोकने वाले हैं। अब जो है वो यहाँ पर मैं अपना दूसरा माइक लगाऊंगा, और वो कौन से वाला माइक लगाऊंगा, मैं ये वाला माइक जो है वो अब लगाने वाला हूँ। इसके साथ जो पिन है वो मैं नीचे से उठा लूँ, क्योंकि टेबल के ऊपर जी इतनी आज जगह नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है कि उस तरह से चीज़ों को जो है वो मैनेज करना और वो जो सारे मामलात हैं उनको देखना ये ख़ासा मुश्किल है। यहाँ से मैं देख लूँगा जी मुझे इसमें वो नहीं स्पोर्ट चाहिए, किस चीज़ की, मुझे फैंटम माइक वाली स्पोर्ट नहीं चाहिए, ये मैं पिन लगा लूँगा, बड़े अच्छे तरीके से इसकी पिन यहाँ पर लग जाएगी। तो इस माइक को हम यहाँ पर लगाएंगे और इसकी क्वालिटी जो है वो हम चेक करने वाले हैं। सबसे पहले ये ऑफ़ है, इसको हम ऑन करेंगे, नॉर्मल पे ले आएंगे। इसमें सिर्फ एक मसला हमारा ये होगा इसके अंदर कि ये मोनो में रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि डुअल माइक हैं तो हमें सिर्फ एक साइड पे, लेकिन मैं उसको डबल में कर लूँगा आवाज़ को आपके लिए। तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं सिर्फ, बल्कि दोनों साइडों पे जो है वो आवाज़ आ रही है, ये अच्छी चीज़ है। इस माइक की क्वालिटी भी आपके सामने होगी, ये मेरे बिल्कुल मुंह के सामने माइक है ताकि किसी किस्म की कोई वो ना हो। उतना ही आलमोस्ट मैंने इसका भी डिस्टेंस रखा है ताकि मज़ीद आपको जो है वो आसानी हो जाए इसकी जो वॉइस क्वालिटी है उसको सुनने में। तो इसके भी ज़्यादा लंबी हम नहीं रिकॉर्डिंग करते, यहीं पर ही इसको स्टॉप कर देते हैं और इसको हमने यहीं पर स्टॉप कर दिया। इस माइक को जो है वो हम यहाँ से उतार देते हैं और अब हमारे पास जो दूसरा माइक है सैमसंग का, हम वो यहाँ पर इसके साथ लगा लेते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अब जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग आपको सैमसंग के माइक की जो है वो सुनाई देगी। इसके जो लेवल्स हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा कम जो है वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो आवाज़ है वो कैसी सुनाई देगी वो अब आपके सामने ही होगा। तो बड़े अच्छे से जो है वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी जो वॉइस है वो किस तरह से है। हालांकि जो दूसरा माइक था उसकी जो आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो इसको हम यहाँ पर रोक देते हैं। तो हो सकता है थोड़ी सी बोरिंग भी हो आज की वीडियो, लेकिन ये उन दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो माइक परचेज़ करना चाहते हैं या जिनको माइक्स के हवाले से ये होता है कि सर वो 600 रुपये वाला माइक भी है, ये हमारे पास जो है वो 10,000 वाला माइक ही हमें क्यों लेना चाहिए। तो एक कंपनी अगर इतनी ज़्यादा जो है वो कीमत में कोई चीज़ दे रही है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो छुपा हुआ है। तो अब जो मैं रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ वो मैं अपने इस वाले माइक से रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ, जो इसको मैं अक्सर, बल्कि सारी वीडियोस में मेरे यही माइक जो है वो यूज़ हो रहा होता है। तो इसकी आवाज़ कैसी है ये भी आपको यहीं पर ही सुनाई देगी। इतनी देर आपको थोड़ी दूसरी आवाज़ जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी और वो डायरेक्ट जो है वो अब माइक से आवाज़ नहीं आ रही होगी। तो इतना सा तो मेरा ख्याल है कि आपका बनता है, इतनी बर्दाश्त तो कर लेनी चाहिए। चलें जी, ये अब जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये मेरे स्कॉलर माइक की रिकॉर्डिंग हो रही है और इसके लेवल्स कितने हैं, किस तरह से हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने अभी आया हो जाएंगी जब मैं इसको एक एक करके जो है वो मैं प्ले करूँगा। तो सब की जो रिकॉर्डिंग है और सबका जो सिलसिला है वो बड़े अच्छे तरीके से आपके सामने आने वाला है। मेरे ख्याल में इसकी इतनी रिकॉर्डिंग काफ़ी है। तो यहाँ पर हम इसको देते हैं रोक और अब मैं आपको प्ले करके जो है वो सारी रिकॉर्डिंग सुनवाता हूँ और मैं इसको अपने वापस यहाँ पर लगा लेता हूँ ताकि अच्छी तरीके से जो है वो रिकॉर्डिंग का जो सिलसिला है वो जारी रहे। खैर जी, अब ज़रा सुनिएगा। पहले जो फालतू चीज़ें हैं मैं उनको यहाँ से निकाल देता हूँ। थोड़ी सी वीडियो, बल्कि थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा जो है वो वीडियो लंबी हो गई है, बल्कि इसको पहले सबसे पहले मैं स्टॉप कर लूँ। स्टॉप करने के बाद ये जो खाली हिस्सा है इस खाली हिस्से को मैं यहाँ से निकाल दूँ। डबल क्लिक करते हैं, इफ़ेक्ट्स में जाके इसको नॉर्मलाइज़ कर लेते हैं ताकि सब के ऊपर एक जैसा ही इफ़ेक्ट लगेगा। उसके बाद स्पेशल में आके वोकल इन्हेंस कर लेते हैं ताकि सारे जो हैं वो लेवल में आ जाएं। तो अब मैं इसको प्ले करने लगा हूँ। आपने देखना है, आपने सुनना है कि कौन से माइक की क्वालिटी जो है वो किस तरह की थी। तो सबसे पहले आयरिक वाला माइक।
हेलो हेलो माइक चेक टेस्टिंग, हेलो माइक चेक टेस्टिंग। ये रिकॉर्डिंग हो रही है जी iRig के माइक के साथ, जिसके अंदर ये क्वालिटी भी मौजूद है कि आप इसके साथ हेडफोन लगा सकते हैं या फिर आप दूसरा माइक लगा के रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सेम लेवल हैं, इन्हीं लेवल्स को मद्देनज़र रखते हुए हम दूसरे माइक की तरफ चलेंगे और अब दूसरे माइक की रिकॉर्डिंग जो है वो उसकी तरफ हम चलते हैं। कि इसकी रिकॉर्डिंग क्या होती है जी। बिल्कुल, ये अब जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये बोया की रिकॉर्डिंग हो रही है और बोया का जो मेरे ख़्याल में इस M1 है इसका नंबर ना, तो उसके साथ ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको इसकी भी अब तीसरे माइक की तरफ चलते हैं। वो कौन सा माइक है आपको जब मैं चलाऊंगा तो अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि हर उसमें हमने शुरू में बोला हुआ है। जी, ये सेनहाइज़र वाला मैंने माइक्रोफोन यहाँ पर लगा लिया है, तुक्का लग गया है मेरा। और इसकी जो रिकॉर्डिंग है और इसके जो लेवल्स हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। ये बीच वाला हिस्सा जो है ये मैं टेस्टिंग कर रहा था। अगले माइक की रिकॉर्डिंग की तरफ हम चलते हैं। हेलो माइक चेक टेस्टिंग, हेलो जी। यहाँ पर आपको इसकी भी जो लेवल्स हैं वो ना सिर्फ जो है वो दिखाई दे रहे होंगे, बल्कि आपको थोड़ी देर में सुनाई भी देंगे। तो बड़े उसके बाद अगला जो माइक है उसकी तरफ हम चलते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अब जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग आपको सैमसंग के माइक की जो है वो सुनाई देगी। इसके जो लेवल्स हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा कम जो है वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो आवाज़ है वो कैसी सुनाई देगी वो अब आपके सामने। उसके बाद जी मेरा जो कॉलर माइक है वो उसकी तरफ हम आते हैं। चलें जी, ये अब जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये मेरे स्कॉलर माइक की रिकॉर्डिंग हो रही है और इसके लेवल्स कितने हैं, किस तरह से हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने अभी आया हो जाएंगी जब मैं इसको एक एक करके। जी बिल्कुल, अच्छे से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कौन से माइक की क्या क्वालिटी है, कितने पैसों का ये है। अगर मैं iRig वाले माइक की बात करता हूँ तो तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये में आ जाता है। ये अपर्चर वाले माइक की अगर मैं बात कर देता हूँ तो इसकी भी आलमोस्ट इतनी ही करीब करीब प्राइस है। जो सेनहाइज़र वाला माइक है वो 15 से 18 हज़ार रुपये के दरमियान, क्योंकि डॉलर रेट काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। जो सैमसंग वाला माइक है उसकी प्राइस मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। फिर ये जो चाइना से मैंने मंगवाया था ये वाला माइक, ये आपको मिल जाएगा 2,2500 रुपये में। ये तकरीबन 3,3500 रुपये के करीब आपको जो है वो मिल जाता है बोया का। और बोया का जो दूसरा माइक है वो बड़े अच्छे से आप वाकिफ़ हैं कि 2,000 से 2,500 रुपये में आपको वो भी मिल जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से परचेज़ करें। और जहाँ तक जूम रिकॉर्डर की बात है तो मेरा ख़्याल है कि जूम रिकॉर्डर की भी एक रिकॉर्डिंग यहाँ पर करके आपको वो भी मैं सुनवा ही दूँ, ताकि जूम रिकॉर्डर की भी आपको बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो जाए कि जूम रिकॉर्डर की आवाज़ कैसी है। माज़रत उसके लिए कि मैं वो भूल गया था। और नई फ़ाइल में हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, न्यू ऑडियो फाइल, और हम इसको ओके कर लेते हैं ताकि जूम बिल्कुल ही अलग हो जाए। चलें जी, ये जो अभी आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे ये जूम की रिकॉर्डिंग होगी, ये उसकी क्वालिटी है। अब इसकी कैसी क्वालिटी है और क्या लेवल्स आ रहे हैं ये आपके सामने है। वैसे डेड कैट लगा के इसको यूज़ किया जाता है, मैंने इसका डेड कैट नहीं लगाया हुआ क्योंकि इसके जो माइक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और इसका जो वॉल्यूम है वो मैंने काफ़ी कम कर रखा है। इस वजह से थोड़े से लेवल भी इसके कम आपको दिखाई दे रहे होंगे। अभी मैं आपको ये सुनवाता हूँ, बड़े अच्छे से जो है वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसके भी बिल्कुल सेम हम इसको नॉर्मलाइज टू 0.1 कर देंगे ताकि थोड़ा सा वो इन्हेंस हो जाए। स्पेशल में आके हम इसका वोकल इन्हेंस कर देते हैं और मेल में आ जाते हैं। अभी आपको जो आवाज़ सुनाई देगी वो जूम की होगी। ये जो अभी आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे ये जूम की रिकॉर्डिंग होगी, ये उसकी क्वालिटी है। अब इसकी कैसी क्वालिटी है और क्या लेवल्स आ रहे हैं ये आपके सामने है। वैसे डेड कैट लगा के इसको जी बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और मज़े मज़े की वीडियोस आपको मिलती रहें। एडोबी एडिशन का पूरा कोर्स मौजूद है, एडोबी प्रीमियर प्रो को शुरू कर रखा है और दोनों कोर्स आप करना चाहते हैं तो आप कर लें। कोई चीज़ समझ में नहीं आती कमेंट बार में पूछें, चैनल को दूसरे दोस्तों तक पहुंचाएं। अच्छी है वीडियो, बुरी है कमेंट करके लाजमी बताया करें। और जितने लोग देखते हैं कम से कम लाइक या डिसलाइक भी करना है तो कर दिया करें भाई, लेकिन किया ज़रूर करें। इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।